तो चलिए बेटे, आज इस वीडियो के अंदर ना हम वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटे आप क्वेश्चन समझिए। हमारे पास YDSC एक्सपेरिमेंट दिया गया है और हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो रोशनी इस पर इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी वेवलेंथ लैम्डा वन, और ऐसा पाया गया कि एक ऐसा पॉइंट है P जहां पर पहली दफा जो इंटेंसिटी थी वो 75% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी पाई गई। मान लीजिए अगर यहां इंटेंसिटी बेटे आई नॉट है तो यहां पर पाई गई 0.7 टाइम्स आई नॉट। और दूसरी बार हमने क्या किया, इस पूरी के पूरे एक्सपेरिमेंट को ना वेवलेंथ लैम्डा 2 से इंटरफेयर करवाया। अब जैसे ही लाइट जिसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 है यहां आके टकराई और पूरी स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न बना, तो उसी पॉइंट पी के ऊपर जो इंटेंसिटी पाई गई ना वो 50% पाई गई जो सेंट्रल मैक्सिमा पे थी। यानी कि यहाँ पे अगर दूसरी बार आई नॉट डैश आता तो यहाँ पे आता 0.5 टाइम्स आई नॉट डैश। अब सवाल है कि आप ये बताइए लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 की रेशियो कितनी आएगी। बेटे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजीली आ भी सकता है। देखिए बेटे ध्यान से, बेटे अब एक चीज समझिए, उन्होंने बोला है कि पहली दफा। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर दोनों स्लिट्स का बेटा साइज सेम है ना तो मैं ये फॉर्मूला सीधा लगा सकता हूं। देखिए आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। और आप, मुझे पता है आप यहाँ पे 4 I0 लिखते हो, 4 I0 का मतलब यही हुआ ना कि मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब समझिए आई बाय आई नॉट, ये कॉस स्क्वायर 5/2 आ गया। ये सबसे पहले मैं कहानी देख रहा हूं वेवलेंथ लैम्डा वन के लिए। और अगर बेटे आप ध्यान दो ना, आई बाय आई नॉट ये वैल्यू शायद 75% दी है, यानी कि 3/4। तो cos 5/2 की वैल्यू आ गई बेटे √3/2। हाँ आप चाहे प्लस और माइनस आगे लगा सकते हैं। अब बेटे आपको जरा थोड़ी कहानी समझा देता हूं। देखना यहां पे अगर मैं इंटेंसिटी का ग्राफ बनाऊं ना तो शायद ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये सेंट्रल मैक्सिमा आ गया और पहली दफा देखो बेटे यहां पे इंटेंसिटी 0 है, बीच में कहीं यहां पे इंटेंसिटी जो आपकी है ना ये 75% हुई है। अब आप देखना ये आ गया पहला मिनिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये दूरी आती 0। आप समझ रहे हो ना। और इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पाथ डिफरेंस λ/2 आना चाहिए था। तो अब अगर मैं बात करूं यहां पे, मैं पाथ डिफरेंस निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं बेटे? पाथ डिफरेंस। आप एक चीज समझिए, जो मेरा पाथ डिफरेंस आएगा दैट मस्ट लाई बिटवीन, देखिए दैट मस्ट लाई बिटवीन λ/2 एंड 0। अब यहां अगर वैल्यू डालूं बेटे √3/2 यानी कि 5/2 मेरे पास तो बेटे 30 डिग्री आ गया। और चलो इसको मैं सॉल्व करता हूं, मेरे पास यहां से 5 आ गया π/3। अब यहां से अगर पाथ रेफरेंस निकाला जाए कितना आएगा, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ये वेवलेंथ 1 वाली है तो मैं डेल्टा x1 लिख लेता हूं, ये आ गया π/3। पाई से पाई की मौज बेटे, डेल्टा x1 देखो आप λ/6 आया, यहाँ पे वेवलेंथ λ1 लिख लेते हैं। अब बेटे आप एक चीज समझिए, हम सभी जानते हैं यहां से रेस ऐसे चल के इंटरफेयर करेंगी और दूरियां बहुत ही ज्यादा है। ये दूरी आ गई मेरे पास, लेट अस से कैपिटल डी है, दो स्लिट्स के बीच की दूरी डी है। अब आप एक चीज समझिए, ये चीज हम शुरू शुरू से करते आ रहे, दैट इज डेल्टा एक्स बाय डी शुड बी इक्वल्स टू y/d। y की वैल्यू क्या आ गई बेटे, डेल्टा x1 इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है बेटे। उसी तरह ये तो मैंने सारी कहानी लिखी है बेटे वेवलेंथ 1 के लिए। अगर बेटे वेवलेंथ 2 की मैं बात करूं, फॉर वेवलेंथ नंबर 2 सेम कहानी आएगी, बस फर्क क्या है, इंटेंसिटी 50% है। तो मैं क्या लिखता हूं, क्योंकि वेवलेंथ दूसरी है तो मैं लिख देता हूं आई बाय आई नॉट इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर
5/2, ये दूसरी के लिए निकाल रहा हूं। अब आप देखिए बेटे, ये वैल्यू शायद 50% दी है तो 1/2 आ जाती। यहां से आप सॉल्व करिए, 5/2 शायद आपके पास 45 डिग्री आ रहा है, और जो 5 आया है शायद ये आपके पास बेटे π/2 आ गया। और अगर ये π/2 आया तो चलो क्यों ना पाथ रेफरेंस निकाल लें, 2π/λ इंटू डेल्टा x2। ये वेवलेंथ 2 की कहानी है, पाई से पाई कटेगा बेटे। डेल्टा x2 मेरे पास आएगा बेटे λ/4। आई होप बेटे आपको ये बात समझ आई है। अब बेटे यहाँ पे क्योंकि सेकंड वेवलेंथ में λ2 लगा रहा हूं, अगेन जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P दोनों के लिए सेम हाइट y पे आ रहा है। तो मैं क्या लिखता हूं, सुनना बेटे, ध्यान से देखो बेटे, ये वेव 1 के लिए लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू डेल्टा x1 इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल डी। y इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा x2 कैपिटल D बाय स्मॉल डी। बेटे दोनों को डिवाइड कर दो, ये देखो ये कटेंगे, हमारे पास आएगा 1/1 शुड बी इक्वल्स टू, बेटे डेल्टा x1 शायद λ/6 आया था, चेक करिए। हाँ, तो ये आएगा λ1/6, डेल्टा x2 आएगा λ2/4। आई होप इट इज क्लियर बेटे। और दिस इज इक्वल्स टू 1, हमें λ1/λ2 पूछा, ये आ जाएगा 6/4 यानी कि 3/2। तो ये आ गई बेटे रेशियो ऑफ वेवलेंथ। आई होप बेटे आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर इसमें आपको बेटा कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे दे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।